हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, अगर आपके परिवार में कोई बच्चा है जो 5वीं क्लास या 8वीं क्लास में पढ़ रहा है और आप उसकी तैयारी सैनिक स्कूल के लिए करवाना चाहते हैं, तो सैनिक स्कूल के फॉर्म की लास्ट डेट बहुत ज्यादा नजदीक है। तो आप जल्द से जल्द फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए और साथ ही साथ तैयारी आपका बच्चा कर रहा होगा। अगर नहीं कर रहा है तो आप हमारे साथ उसको ज्वाइन करवा सकते हैं। तो इस फॉर्म की लास्ट डेट कब है, कब तक आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, कब तक फीस सबमिट कर सकते हैं और कब आपका एग्जाम हो सकता है, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, आपके बच्चे की उम्र क्या होनी चाहिए, सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। उससे पहले दोस्तों, अगर आपका बच्चा तैयारी करना चाहता है सैनिक स्कूल या नवोदय के लिए, तो नवोदय में तो आपको पता है कि मैथ, रीजनिंग में नॉन वर्बल आती है और इंग्लिश में केवल कंप्रीहेंशन आते हैं। तो आप उसकी तैयारी करवा सकते हो हमारे साथ। इसके साथ साथ सैनिक स्कूल की तैयारी भी अगर आप करवाना चाहते हैं तो केवल 5,000 रुपए फीस। जी हां, इसमें आपको कंप्लीट मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश यहां पे मिलने वाला है। तो आप हमारे साथ ज्वाइन करवा सकते हैं अपने बच्चे को। यहां पे अपनी जो एप्लीकेशन, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, बैच को ज्वाइन करवाएंगे आप सैनिक स्कूल के लिए। बैच का नाम है तेजस। ठीक है, तो क्लासेस में बहुत सारी हो चुकी हैं और बहुत सारी अब होने वाली हैं। तो आप अपने बच्चे को ज्वाइन करवा सकते हैं। ठीक है, इसमें मैथ करवाऊंगा पूरा का पूरा, पूरा रीजनिंग और इंग्लिश इसमें करवाया जाएगा। जीके जिस भी क्लास में आपका बच्चा पढ़ रहा है, चाहे वो 5वीं में 8वीं में, जो भी उसकी क्लास की जीके है जो चल रहा है, उसी में आपका 100% हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे ज्वाइन करवा सकते हैं। आइए सीधा चलते हैं नोटिफिकेशन पे। तो यहां पे दोस्तों ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन होता है। यहां पे आप देखेंगे कि सैनिक स्कूल के लिए जो ऑनलाइन आवेदन है ये 10 अक्टूबर से स्टार्ट हुए थे। 30 अक्टूबर तक आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, अगर आप अपनी फीस ट्रांजैक्शन डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से करवाना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड से, तो 31 अक्टूबर तक आप इसमें फीस जो है सबमिट करवा सकते हैं। इसके अलावा जो फीस की अगर हम बात करें तो फीस जो है यहां पे 850 रुपए है जनरल और दोस्तों ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। अगर आपका बच्चा एससी या एसटी से बिलोंग करता है तो फीस लगेगी केवल 700 रुपए। अगर फोरम में कोई गलती हो गई है तो फोरम करेक्शन का भी मौका यहां पे मिला है। 2 नवंबर से लेकर 4 नवंबर तक आप अपने बच्चे के फोरम में कोई करेक्शन करना चाहते हैं, कोई गलती आपने कर दी है तो वो यहां पे आप ठीक कर पाएंगे। एग्जाम जो है आपका जनवरी में जो है टेंटेटिव है, जनवरी 2026 में। एडमिट कार्ड उसी समय आपको अनाउंस हो जाएंगे। ठीक है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन आप देख सकते हैं जनवरी 2026 में टेंटेटिव है। पिछले साल आप जानते हैं सैनिक स्कूल का एग्जाम अप्रैल में हुआ था, तो इस बार जनवरी या फरवरी में हो जाएगा। तो अपने बच्चे के पास, आपके पास 2 से 2.5 महीने का टाइम है और ये टाइम पीक होता है दोस्तों। एक तरफ स्कूल के एग्जाम चल रहे होते हैं, यूनिट टेस्ट चल रहे होते हैं, हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे होते हैं और दूसरी तरफ सैनिक स्कूल की तैयारी आपका बच्चा कर रहा होता है। तो ये पीक टाइम है, इसमें बच्चे का ध्यान रखना काफी आवश्यक है ताकि स्कूल के साथ साथ वो सैनिक स्कूल की भी तैयारी कर सके। बर्डन नहीं करना है, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं करना है। आप अगर समुद्री तैयारी करवाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। एक क्लास उसको सुबह मिलेगी, एक क्लास उसको शाम को मिलेगी और वीकेंड पे 4-5 क्लास हम देंगे। शनिवार एतवार को 4 क्लास, शनिवार को 4 एतवार को बहुत बढ़िया तरीके से तैयार कर देंगे। अगर बच्चा स्पेशली मैथ में वीक है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मैथ में वीक होते हैं, तो आप उसको ज्वाइन करवा सकते हैं। यहां पे क्लास 6 के लिए जो एग्जाम होगा वो 150 मिनट का होगा। क्लास 9th के लिए जो एग्जाम होगा वो 3 घंटे का होगा। ठीक है, टाइमिंग एग्जाम क्या रहेगी, क्लास 6 के लिए 2 बजे से 4:30 बजे तक इवनिंग में और क्लास 9th के लिए 2 बजे से 3 घंटे का एग्जाम यहां पे होता है। एडमिट कार्ड एग्जाम के टाइम पर ही बताया जाएगा। रिजल्ट जो है एग्जाम के 6 सप्ताह बाद आपका यहां पे डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, यहां पे आप जानते हैं कि 69 सैनिक स्कूल हैं। यहां पे क्लास 9th के लिए 19 अप्रूव हुई है। नई सैनिक स्कूल भी यहां पे अभी जो है एड ऑन हुई है इनमें। ठीक है, तो कैसे आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या यहां पे क्राइटेरिया, वो सारी चीज इसमें बताई हुई है। एक बार एज लिमिट यहां पे देख सकते हैं कि आपके बच्चा यहां पे एलिजिबल है भी कि नहीं है, इस चीज को आप देख लीजिएगा। तो यहां पे पूरा प्रोस्पेक्ट है, प्रोस्पेक्ट के माध्यम से यहां पे आप देखेंगे फीस वगैरह दिखाई है, अप्रूव्ड यहां पे दिखा रखा है सैनिक स्कूल। ठीक है, और अप्रूव्ड नए सैनिक स्कूल भी यहां पे अप्रूव्ड हो चुके हैं। ठीक है, यहां पे किस प्रकार से एडमिशन होता है वो भी यहां पे बताया कि 40% जो रूट है वो ए होता है, यानी इसमें सीट जो है रिजर्व होती है। 60% जो है आपका ओपन कैटेगरी में बच्चे फाइट करते हैं। ठीक है,
तो यहां पे आप देख सकते हैं एडमिशन टू क्लास 6th और 9th के लिए ये 40% आपका अप्रूव्ड सैनिक स्कूल के लिए जाएगा और 60% न्यू सैनिक स्कूल के तहत यहां पे जाएगा। एडमिशन प्रोसेस आपको पता ही है। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका बच्चा अगर छठी क्लास के लिए यहां पे अप्लाई करना चाह रहा है तो आपके बच्चे की उम्र 10 से 12 साल के बीच में होनी चाहिए 31/3/2026 के अकॉर्डिंग। अगर डेट ऑफ बर्थ से देखेंगे तो उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है 1 अप्रैल 2014 से 31/3/2016 के बीच में होनी चाहिए। इसी प्रकार अगर आप क्लास 6 यहां पे अलग अलग इवेंट दिखाए हुए थे 10 से 12 साल आप देख सकते हैं ये एज लिमिट यहां पे होगी। क्लास 9th के लिए अगर आप यहां पे अप्लाई करवाना चाह रहे हैं बच्चे के लिए तो उसकी उम्र जो है 13 से 15 साल के बीच में होनी चाहिए, यानी 1 अप्रैल 2011 से लेकर 31 मार्च 2013 के बीच में उसका जन्म होना चाहिए क्लास 9th के लिए। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है। इसके अलावा एग्जाम पैटर्न जो है आप जानते हैं 150 नंबर का होता है यहाँ पे सैनिक स्कूल का एग्जाम क्लास 6 के लिए, जिसमें मैथ रीजनिंग यहाँ पे दिखाया हुआ है, टाइमिंग वगैरह दिखा रखा है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन। तो क्लास 6 के लिए यहाँ पे क्या आएगा, क्लास 6 में मैथ आएगा 50 नंबर का, काफी इंपॉर्टेंट ये सेक्शन होता है दोस्तों। इसके अलावा रीजनिंग यहाँ पे आएगी 25 नंबर की। इसके अलावा जीके आएगी यहाँ पे 25 नंबर की। और लैंग्वेज चाहे आप इंग्लिश में अटेम्प्ट करवाना चाह रहे हैं इंग्लिश में तो यहाँ पे 25 नंबर की इंग्लिश आपके आने वाली है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे इस कोर्स में आते हैं, तो आपका बच्चे का मैथ रीजनिंग जीके भी वीकेंड पे करवाऊंगा मैं, स्टैटिक जीके, उसके अलावा लैंग्वेज यहाँ पे करवाने वाले हैं। ठीक है, तो अगर मैथ में 50 की बात करें तो लगभग 45 के आसपास बच्चा स्कोर कर पाएगा, रीजनिंग में 20 के आसपास बच्चा स्कोर कर पाएगा, और लैंग्वेज की अगर बात करें तो लगभग यहाँ पे 20 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे एंटोनियन सिनोनियन से भी पूछा जाता है। तो आप खुद सोचिए कि छठी क्लास का जो बच्चा है, यानी जो अभी फिलहाल 5वीं क्लास में बच्चा है, कितना छोटा है। ये जो एंटोनियन सिनोनियंस होते हैं, ये सीपीओ सीजीएल जो ग्रेजुएशन पास बच्चे होते हैं उनके लिए भी काफी कठिन ये काम होता है। तो एक छोटा सा नन्ना सा बच्चा उसको स्कूल के साथ साथ ही वो प्रिपेयर करेगा। तो यहां पे 20 नंबर तक तो हम लेके जा सकते हैं। अगर हम ये दावा कर रहे हैं कि 25 में 25 आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। जो चीज है वो आपको बता रहा हूं। इसके अलावा जीके की बात करें तो जीके में लगभग 15 के आसपास वो कर पाएगा, क्योंकि कई बार स्टैटिक जीके ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं जो आउट ऑफ, थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस हो सकते हैं, थोड़ा सा हायर लेवल के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के 125 क्वेश्चन आने वाले हैं, 300 नंबर का पेपर होगा। अगर आप ध्यान देंगे तो आपका जो मैथ है बच्चे के लिए एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहने वाला है, यानी ये जो सेक्शन है काफी इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे बच्चे जो सैनिक स्कूल में फेल हो जाते हैं उनमें एक रीजन है उनका मैथ, और आप अगर हमारे कोर्स में आते हैं तो मैथ ही सबसे मेन फोकस पे रहने वाला सब्जेक्ट रहने वाला है। ठीक है, इसके अलावा क्लास 9th के लिए यहाँ पे मैथ रीजनिंग इंग्लिश जीएस और एसएस यहाँ पे आने वाला है। 150 क्वेश्चन आएंगे, 400 नंबर का पेपर होगा। यहां पे भी आप देखेंगे मैथ जो है एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, तो फिलहाल जो अपडेट है वो ये है कि जल्दी से अपने बच्चे का फॉर्म अप्लाई करिए। अगर आप भी सैनिक स्कूल में भेजना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि 12वीं क्लास तक आपको अपने बच्चे के लिए सोचने की आवश्यकता ना पड़े कि वो क्या पढ़ रहा है, कहां पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, या कोई डिसिप्लिन में कमी है, कहीं घूम तो नहीं रहा है। अगर इन सभी समस्याओं से आप निजात पाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा 12वीं क्लास करने के बाद एनडीए सीडीएस ओटीए जैसी परीक्षाओं को पास करे और भारत की प्रतिष्ठित सेनाओं आर्मी एयरफोर्स नेवी में जाके लेफ्टिनेंट या ऑफिसर बने, तो आप उनको सैनिक स्कूल की तैयारी करवा सकते हैं। और खाली सैनिक स्कूल इसलिए नहीं कि उनको डिफेंस में जाना है, मेडिकल सेक्टर, चाहे आप इंजीनियरिंग सेक्टर या आप बिजनेस सेक्टर में देखेंगे तो सैनिक स्कूल और नवोदय से बहुत सारे बच्चे हैं जो वहां पे अपना वेटेज लेके चलते हैं। ठीक है, तो अगर आप भी तैयारी करवाना चाहते हैं, बच्चे का फॉर्म जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए अगर नहीं किया है, और उसकी तैयारी के लिए हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करवाइए और तेजस बैच को ज्वाइन करवाइए। 1-2 दिन में क्लासेस आपकी रेगुलर हो जाएंगी और 1 नवंबर से डेली आपको क्लास आपके बच्चे के लिए हम देने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चलो सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।